नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में पुलिस और उनके अफसर कब क्या कर जाएं, कोई भरोसा नहीं है। किसी असहाय पे, गरीब पे अगर मुकदमा दर्ज करना हो तो पुलिस तुरंत दर्ज कर लेगी। और क्या व्यवहार होता है, क्या खेल होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। कई ऐसे मामले हुए हैं जो पुलिस की कार्रवाई पे कई प्रश्न चिन्ह लगे हैं। कोर्ट को भी आदेश देना पड़ा है। सब कुछ जानते हैं, लेकिन पुलिस अपने काम करने के जो तरीकों उसको सुधार नहीं सकती। और जब बात आ जाए कि पुलिस वालों पे मुकदमा होना चाहिए, तो फिर ये लोग कोर्ट को भी एक दो बार गुमराह कर देते हैं। तो सोचिए, इस प्रदेश में, योगी राज में, अगर पुलिस पर एफआईआर दर्ज करवानी हो तो कैसे दर्ज होगा? थाने में जाएंगे तो दर्ज तो होगा नहीं। और वो भी जब मामला जिले के कप्तान तक आ जाए, जिसमें या कप्तान साहब की भी गर्दन फंसी हुई हो, तब तो फिर खेल ही निराला हो जाएगा। कोर्ट को, हाई कोर्ट को कंटेम्प्ट के आदेश पे जो है मुकदमा दर्ज करना पड़ा थाने को। ऐसा एक मामला है। आपको याद होगा 2021 की बात है, चंदौली जिले में एक वसूली की लिस्ट वायरल हुई थी पुलिस विभाग की, कि खनन को लेके कहां कहां पैसा जाता है, वो पूरी लिस्ट जो है वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे। योगी सरकार की खूब किरकिरी हुई, विपक्ष ने खूब घेरा कि किस तरह से देखिए जिले में वसूली चल रही है। जहां जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहीं उन्हीं के जिले के कप्तान तक वसूली कर रहे हैं। मामला 12.5 लाख रुपए की वसूली का था। और जिस सिपाही ने इस लिस्ट को वायरल किया था उसको बर्खास्त कर दिया गया था। पहले तो सस्पेंड किया गया, फिर बाद में बर्खास्त कर दिया गया। और यही नहीं, उसी चंदौली जिले में तैनात था सिपाही जब ये लिस्ट वायरल हुई थी। और सिपाही बहुत बड़ा जोखिम लेके लिस्ट उजागर किया था और दिखाया था कि जिले में कप्तान साहब से लेके कोतवाल, दरोगा और कई सिपाही किस तरह से इस वसूली में लिप्त हैं और कैसे कैसे पैसा वसूल के कहां कहां जाता है, उसमें सबका बकायदे नाम था। जिसकी एसआईटी जांच भी हुई। योगी सरकार की जब किरकिरी होने लगी तो उसकी एसआईटी जांच हुई। एसआईटी जांच में भी यह मामला आया कि हाँ, वसूली तो हुई है और हो रही है। विजिलेंस की जांच हुई, डीआईजी विजिलेंस ने जांच की, वो भी इस मामले को सही पाए कि हाँ, वसूली हो रही है। सोचिए, उस सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया और उस सिपाही के ससुराल से उसका अपहरण करने की कोशिश भी हुई, क्योंकि जिले के कप्तान साहब का मामला था। पूरा महकमा लग गया, कप्तान साहब की गर्दन फंस जाएगी। सिपाही ने अपने ससुराल के थाने में ये एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर मामला सीजीएम कोर्ट में 156(3) में चला गया। फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से आदेश हुआ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। फिर कंटेम्प्ट में गया, कंटेम्प्ट का जब आदेश हो गया, हाई कोर्ट ने जब कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा, तो जिले के जो तत्कालीन एसपी साहब थे चंदौली के, उनके ऊपर, कोतवाल के ऊपर, दरोगा के ऊपर, कई सिपाही, कुल मिला के 17 लोगों पे मुकदमा, आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। और वो भी बताएं 3 साल बाद 27 नवंबर को, अभी 2 दिन हो रहा है, मुकदमा दर्ज हुआ है। सोच लीजिए कि 3 साल बाद मुकदमा, वो भी हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पे। आदेश पहली बार जब आदेश हुआ तो नहीं माने, जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ तब जाके एफआईआर दर्ज हुई, अभी 2 दिन पहले। और 3 साल से मामला लंबित था। कप्तान साहब तो वहां से ट्रांसफर हो गए थे।
क्योंकि विजिलेंस की जांच हुई, एसआईटी की जांच हुई, वसूली तो हो रही थी। जो लिस्ट उजागर सामने आ गई थी उसमें तथ्य सही पाए गए थे। विजिलेंस ने भी माना, डीआईजी साहब ने भी ये माना कि वसूली हुई है। एसआईटी की जो जांच हो रही थी उसमें भी ये पाया गया कि नहीं, वसूली हो रही है। जिस सिपाही ने मुकदमा दर्ज करवाया, सोचिए कि उसके कितना उसको जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ी। एक सिपाही और कप्तान से अगर टक्कर ले रहा है तो सोच लीजिए, वो भी इस सरकार में, जहां पुलिस जिसके मन चाहे कलम चला दिया, एफआईआर कर दिया, अवैध वसूली में इतने लिप्त है। अभी बलिया का मामला आपने देखा होगा कि एक लड़का भैंस चरा रहा था, थाने 2 सिपाही पहुंचे, उसको ले आए और कहे कि 2 लाख रुपए की व्यवस्था करो, नहीं तो मुकदमा दर्ज कर देंगे। इसी तरह 1 लाख रुपए की व्यवस्था करके वो थाने दिया। जब एसपी के पास ये मामला पहुंचा तो जांच हुई, जांच में सही पाया गया कि हाँ, वसूली के लिए लोग थाने उठा गए, फर्जी मुकदमा उसको धमकी देकर वसूली कर रहे। तो सोचिए उस सिपाही कितनी प्रताड़ना झेली, तब जाके 3 साल बाद वो भी हाई कोर्ट के आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ। आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है एसपी साहब के ऊपर, कोतवाल साहब, दरोगा और सिपाहियों के ऊपर 17 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। सिपाही जब अपनी बात को बयां कर रहा था, उसके आंख से आंसू निकल रहे थे। उसने कहा कि इस मामले में 4 लोगों की इन लोगों ने जान ले ली है। इतना बड़ा अत्याचार। चंदौली का मामला है, 2021 में एक लिस्ट वायरल हुई, एक डायरी बनी थी जिसमें वसूली की जा रही थी खनन को लेकर, और कहां कहां पैसा जा सबका बकायदे नाम लिखा था। वो लिस्ट वायरल होने के बाद सरकार की किरकिरी हुई। एसपी साहब खुद जिले के कप्तान थे, अमित कुमार द्वितीय उनका नाम है। उनका नाम उसमें आ गया था। उसके बाद उन्होंने तुरंत जिस सिपाही ने वायरल किया था लिस्ट, उसको सस्पेंड कर दिया। वो रहने वाला बनारस का था, लेकिन जानता था कि अगर मैं बनारस में अपने घर पे रहूंगा तो जैसे इन लोगों ने 4 लोगों की जान ले ली है, वैसे मेरी भी जान चली जाएगी। ये भाग के अपने ससुराल गाजीपुर के नंदगंज थाना के अंतर्गत उसकी ससुराल आती, तो वहां रुका था। वहां भी इनके लोगों ने पहुंच उसके अपहरण की कोशिश की। तब उसने नंदगंज थाने में एप्लीकेशन दिया कि हमारी अपहरण की कोशिश में किसी तरह जान बचा के आया हूं, एप्लीकेशन दिया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई गाजीपुर में। मामला तो चंदौली का था, क्योंकि पुलिस के कप्तान साहब जो है जब फंस रहे थे तो कोई भी होता, हर आदमी उसमें लग गया था कप्तान साहब को बचाने के लिए। और जहां से वसूली है, खनन का जहां कारोबार होता है, वहां माफिया और गुंडई तो अपने चरम पे होती है। जान लेना देना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। सोचिए कि योगी मुख्यमंत्री जी अगर ये बात कहते हैं तो देख लें कि 3 साल बाद मुकदमा दर्ज हुआ है, और एसआईटी की जांच हुई, इस पे क्या कार्रवाई हुई, विजिलेंस की जांच हुई, उसमें क्या कार्रवाई, जबकि सब दोष सही पाए गए थे। जहां वसूली हो रही है, 12.5 लाख रुपए की वसूली की पूरी लिस्ट वायरल हुई थी, तब कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में वो न गया होता सिपाही, जिसका नाम अनिल कुमार सिंह है, और अगर हाई कोर्ट आदेश न देता तो एफआईआर न दर्ज होती। गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी साहब गर्दन अब फंस चुकी है। अब जो जांच विवेचना होगी उसमें जो भी निकल के आएगा, लेकिन 3 साल तक वो सिपाही इंसाफ के लिए दौड़ता रहा। 2 दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें न सरकार को अब लोग बोल पा रहे हैं, न डीजीपी साहब बोल पा रहे हैं। वैसे तो जब कोई बात होती तो साक्ष्यों सहित प्रस्तुत कर देते हैं, मीडिया के सामने ब्रीफिंग करने लगते हैं। सोचिए कि उन्हीं के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल हो गया और एकदम सांस तक नहीं लिया। तो प्रदेश की जनता का क्या हाल है, कानून व्यवस्था क्या हाल है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। खुद उस सिपाही ने जब अपना दर्द बयां किया था तो लोग एकदम सदमे में आ गए थे। सोचिए कि 3 साल बाद अगर हाई कोर्ट ने आदेश न दिया होता और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का ना आदेश होता तो मुकदमा दर्ज ना होता। तो बहरहाल ये उत्तर प्रदेश है, योगी राज है, बाकी सब चंगा सी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।